ट्रंप की बेटी इवांका की हत्या की साजिश का दावा किया गया है। दावा है कि आईआरजीसी के सदस्य ने हत्या की साजिश रची और 32 साल का मोहम्मद बाकिर अल सादी गिरफ्तार हुआ है। अल सादी के पास से इवांका के घर का नक्शा मिला है। ब्रिटिश अखबार द पोस्ट के हवाले से यह खबर सामने आई। तो इवांका के घर का नक्शा भी मिला है अल सादी की तरफ से। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, 32 साल का मोहम्मद बाकिर अल सादी बताया जा रहा है। और दावा यह भी किया गया है कि आईआरजीसी के सदस्य है जिसने हत्या की यह साजिश रची है। मैप इवांका के घर का मिला है, इसके पास से इसकी गिरफ्तारी की गई है। तो डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका की हत्या की साजिश क्यों रची गई है, इस बारे में बात करते हैं। और ब्रिटिश अखबार द पोस्ट की रिपोर्ट ने क्या दावा किया है। दरअसल इस रिपोर्ट के मुताबिक इवांका ट्रंप की हत्या की साजिश रची गई थी, पूरी प्लानिंग की गई थी। इवांका ट्रंप की हत्या की साजिश को रचते हुए सुलेमानी की हत्या का बदला लेने के लिए प्लान बनाया गया। आईआरजीसी का शख्स गिरफ्तार आईआरजीसी के ट्रेंड सदस्य ने पर्दाफाश किया। ट्रेनिंग भी मिली थी इसे। मोहम्मद बाकिर अल सादी की उम्र 35 साल। अल सादी के घर से सबूत बरामद। सादी ने इवांका के घर का नक्शा भी पोस्ट किया है। अब सोशल मीडिया पर क्या धमकी दी गई थी, ये भी जान लेते हैं। मैं अमेरिकियों से कहता हूं, इवांका के घर की इस तस्वीर को देखिए, जान लीजिए कि ना तो आपके महल और ना ही सीक्रेट सर्विस आपकी रक्षा करेंगे। हमें इवांका को मारना होगा। फिलहाल इवांका पर नजर रख रहे हैं। मैंने आपसे कहा था हम बदला लेकर रहेंगे। हम डोनाल्ड ट्रंप के घर को वैसे ही जलाएंगे जैसे हमारा घर जलाया गया था। अब ये जान लेते हैं कि आखिर बाकिर अल सादी कौन है जिसने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट कर धमकी दी है। ईरानी फौज आईआरजीसी का ट्रेंड सदस्य है। लंदन में 2 यहूदियों की हत्या भी की थी और बेल्जियम में यहूदियों के बीच धमाका किया था। लंदन बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन में आगजनी की थी। टोरंटो में यूएस काउंसुलेट पर गोलीबारी भी की थी। सिवा सर हिस्ट्री भी बताई हमने इस व्यक्ति की, और ऐसा नहीं है कि ये कोई सिर्फ सोशल मीडिया का थ्रेट लग रहा है। इसकी हिस्ट्री को देखते हुए जितने इसने एक्टिविटीज की हैं, क्या बात अब यहां तक पहुंच गई है या माने कि ये खतरे या ये जो आशंका है, ये सारी चीजें कि ट्रंप और उनके फैमिली मेंबर्स को स्पेशली टारगेट किया जा सकता है। इट्स अ रियल थ्रेट टू ट्रंप फैमिली। हाँ बिल्कुल रवि, इसको हल्के में नहीं ले सकते, ये सच्चाई है। क्योंकि आईआरजीसी ने भी जिस प्रकार से जो अमेरिका ने हमला किया ईरान पे, वहाँ लोगों बहुत ज़्यादा कैजुअल्टी हुई, 170 के करीब बच्चियाँ मारी गई। कहीं ना कहीं कासिम सुलेमानी की भी बात करते हैं जो कि मारा गया था इराक के अंदर, अमेरिका की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी। तो मुझे लगता है बदला की भावना तो बहुत ज़्यादा है। और जिस प्रकार से ये ऑपरेशन प्लान बना रहा था और जिस प्रकार से इसका आपने बैकग्राउंड बनाया, तो इसको मुझे लगता है कि बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। मगर ये भी मुझे लगता है कि इवांका डोनाल्ड ट्रंप की लड़की है, उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी होगी। मगर ये जो अभी इनको पता चला है, इससे मुझे लगता है सिक्योरिटी शायद हो सकता है इसकी और बढ़ाई जाए। और ये एक रियल थ्रेट है, इसको हल्के में कोई नहीं ले सकता। बिल्कुल सर, और जैसी जानकारी मिल रही है, लग तो यही रहा है कि लंबी प्लानिंग की गई थी और उसके बाद इस साजिश को अंजाम देने की तैयारी थी। हालांकि अब अल सादी को गिरफ्तार किया गया है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका सख्त हुआ है। अब ईरान की तरफ से जो मांगे रखी गई थी वो उस पर अभी भी डटा दिख रहा है, तो अमेरिका और सख्त हो गया है। ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलना चाहिए, मार्को रूबियो का बयान। ईरान नहीं मानता है तो प्लान बी तैयार रहना चाहिए और ईरान के ना कहते ही प्लान बी शुरू होना चाहिए। रूबियो की नाटो देशों से प्लान बी की मांग। तो प्लान बी अपनाने की मांग की गई है। नाटो देशों से कहा गया है कि अगर ईरान नहीं मानता है तो फिर हम अपने प्लान बी पर काम करेंगे।